हेलो दोस्तों, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सब मित्रों को, आप सब दर्शकों को। तो आज बात करेंगे कि अगर कोई भी बंदा अगर होल सेल की दुकान करना चाहता है या किया है तो उसका उसमें कितना वो इनकम करता है, कितना प्रॉफिट होता है। तो हम बात करेंगे कि एक होल सेलर अगर जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से माल लेता है, और मैन्युफैक्चर से माल आता है जब, तो ज़्यादा क्वांटिटी में जब वो माल लेता है तो उसको वो ऑफ़र चलता है कंपनी तरफ से। जो ऑफ़र आता है वो होल सेलर जो है तो अपने पास ही रखता है, कस्टमर तक, कस्टमर को नहीं देता है। पहला फ़ायदा तो उसको हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको इनाम भी मिल जाता है। इनाम बहुत सारे प्रकार का होता है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में होल सेलर एकदम माल लेता है तो उसको इनाम कुछ ना कुछ कंपनी गिफ्ट करती है। और दूसरा तरीका हो गया मित्रों कि वो जब भी माल अपने दुकान से सेल करता है तो कम करता है या ज़्यादा करता है। कम करता है तो कम प्रॉफिट है, कमाता है, और ज़्यादा सेल माल करता है तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो हम जानते हैं कि अगर एक होल सेलर एक दिन में अगर 10,000 की बिक्री करता है तो कितना कमाता है। तो होल सेलर को अगर होल सेल ही अगर वो माल बेचता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% की इनकम होती है। अगर वो होल सेल के साथ साथ रिटेल में भी माल को बेचता है, जैसे रिटेल में पूरा काम कर रहा है और होल सेल का भी कर रहा है, तो उसका मार्जिन कम से कम 15% होती है, 10 से 15%। तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक होल सेलर एक दिन में 10,000 का माल बेच रहा है तो 1,000 वो इनकम कर रहा है। अगर वो इसी तरीके से अगर वो 50,000 का माल बेच रहा है तो 5,000 इनकम कर रहा है, और अगर 1 लाख का माल बेच रहा है तो 10,000 इनकम कर रहा है। तो इनकम के साथ साथ उसके खर्चे भी बहुत सारे हैं। खर्चे क्या है? पल्लेदारी का खर्चा उसका लगता है, उसका स्टॉक का खर्चा लगता है, उसके यहाँ 2-3 वर्कर रहते हैं वो उनका खर्चा लगता है। तो हम जानते हैं कि इन सब खर्चों को काटने के बाद वो होलसेलर कितना कमाता होगा। मान लीजिए कि अगर वो एक दिन का 5,000 भी कमाता है फ़ायदा, अगर 1 लाख सेल करने के बाद अगर 5,000 भी कमाता है तो 5,000 में वो कितना कितना उसको प्रॉफिट होगा। वो अपने यहाँ जो वर्कर उसके पास हैं, पहले तो वर्करों का देगा, वर्करों को देने के बाद फिर उसके पास जो बचता है, फिर बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर उसको वो सीएल कनेक्शन होता है, उसका ज़्यादा ये कम 1 यूनिट का ज़्यादा पैसा लगता है, जो कि हमारे घरेलू उत्पाद से उसका सीएल कनेक्शन होता है, इसलिए उसका ज़्यादा लगता है। बहुत सारा ऐसा कुछ आता है जो कि होलसेलर कस्टमर को नहीं देता है। तो उस टाइप के फ़ायदे जो है तो होलसेलर को ही मिलता है। और इस प्रकार मान के चलिए होलसेलर अपना जितना भी अपने बिजनेस को विस्तार करता है, जितना अच्छा उसका कस्टमर होता है उतना अच्छा इनकम वो कर पाता है। इससे क्या होता है कि वो मान के चलिए 2 से 3% ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन उसको होलसेल में मिलता है। रिटेल में तो 10 से 15%। ये मान के चलिए होलसेल और रिटेल दोनों आपका है तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि होलसेल और रिटेल जब दोनों होता है तो कस्टमर की वहाँ भीड़ लग जाती है, क्योंकि दोनों प्रकार का वैरायटी वहाँ पे मिल जाता है। और को चाहिए क्या? सस्ता चाहिए और अच्छा सामान चाहिए। तो आप जब भी आप अपने दुकान में या शॉप में कभी भी माल को जब भी सेल करें तो अच्छे रेट पे सेल करें, ताकि एक बार जो कस्टमर ले वो दोबारा बार बार आए। अगर ऐसा होता है तो आपकी दुकान चलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब ज़्यादा हो जाएगी, कस्टमर ज़्यादा आएगा आपके पास, तो आपकी इनकम भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम यही आप सबके बीच में बात करेंगे कि आप जब भी काम कीजिएगा अपने फील्ड में तो अच्छे से काम कीजिए, एक नंबर का काम कीजिए ना भाई। क्या जाता है अपना इसमें? तो मेहनत करेंगे तो इनकम मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे नहीं मिलेगी। भाई किराने की एक ऐसी दुकान होती है कि जिसमें खाना सोना के लिए आप नहीं जा सकते हैं, कोई ना कोई एक आदमी आपके पास होना चाहिए, तभी आप कहीं दुकान छोड़ कर के जा पाएंगे। अगर आपकी दुकान खुली रहती है तो आपके पास कस्टमर की लाइन लगती है, कस्टमर आता है, उसको भरोसा होता है कि यार चलो इस दुकान पे दुकान खुली होगी। मान लीजिए आप दुकान किए हैं, आप हफ्ते में 3 दिन दुकान बंद रखते हैं और 3 दिन चालू रखते हैं, तो आपके पास कस्टमर आने की संभावना कम होगी। क्योंकि उसकी वो यही सोचेगा कि भाई वो दुकान कल तो गया था उसके दुकान पे बंद होगी, तो आज भी शायद है कि न बंद हो। तो दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी उस दुकान में बैठे, लेकिन दुकान खुली होनी चाहिए और दुकान साफ़ सुथरा होनी चाहिए। दुकान में जो ओनर होता है या जो दुकान
में बैठता है उसको व्यवहार पूर्ण होना चाहिए, और अगर वो दुकान में बैठा है तो उसके क्षेत्र के लोग उससे बाहर नहीं जाने चाहिए, तब तो वो दुकान कर रहा है। इसलिए आप अपने काम पे ध्यान देंगे, अपना माल उचित रेट पे देंगे तो आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिक जुड़ेगा। क्योंकि कस्टमर चाहता है ना भाई कि हमको हमारा सामान नज़दीक से मिल जाए, अच्छा रेट पे मिल जाए, तो हमको वही तो करना है। हमको अपने आप अपने मन से अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, जो भी करना है जो कस्टमर कह रहा है उसी काम को करना है। कस्टमर अगर नमकीन मांगता है तो हमको नमकीन ही देना है, ना कि उसको बिस्किट भी देना है। क्योंकि अपना भी दिमाग लगाना गुनाह हो जाता है कहीं कहीं पे, इसलिए कि हम चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई कस्टमर आया और बोला कि भाई हमको नमकीन दे दो, बिस्किट दे दो और कुरकुरे दे दो, इन 3-4 वैरायटी की सामान मांगा, और सामान लेने के बाद लास्ट में बोल दिया भाई हम 3 प्रकार का सामान नहीं लेंगे और 1 प्रकार का लेंगे। तो अगर दुकानदार उसको हंसते हुए और मुस्कुराते हुए चेंज कर देता है, उस कस्टमर को ऐसा फील नहीं होने देता है कि यार सामान इसके यहाँ से लिया और गया भी नहीं है और वापस कर भी नहीं रहा है। अगर इस टाइप का आप नहीं करते हैं तो आप बहुत अच्छे दुकानदार हैं, आपकी दुकान चलती रहेगी, कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप कस्टमर पे ध्यान देंगे, हमारा सीधा कहना है कि जब कस्टमर होगा तभी हम दुकानदार होंगे, नहीं कस्टमर अगर नहीं है हमारे पास तो हमारी दुकान नहीं है, और हमारी है तो नहीं, हम भी काम ही कर रहे हैं किसी न किसी फील्ड में, क्योंकि हम करते हैं तो हमको कुछ मिलता है, नहीं करते हैं तो नहीं। तो हम जिस भी फील्ड में रहें, टॉप पे रहें, 1 नंबर पे रहें, हम 100 लोगों में से 10 में रहें, 90 में तो सारे ही रह रहे हैं, लेकिन 10 में रहना कुछ अलग ही बात हो जाती है। अगर आप 10 में रहना चाहते हैं, 10 से भी ऊपर जाएंगे तो 5 में आना चाहते हैं तो 5 में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारा कुछ भरा पड़ा है। आज की दौड़ती भागती दुनिया में, आज की सोशल मीडिया के ज़माने में अगर इंसान अगर नहीं कमा पा रहा है या फिर नहीं कुछ कर पा रहा है, तो जब भी उसके बच्चे होंगे आने वाले समय में तो यही पूछेंगे कि बाबा जब तेरे समय में सोशल मीडिया का ज़माना था, इतना अच्छा सरकार, मोदी जैसे सरकार की व्यवस्था थी, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो क्या करोगे? तो बच्चों को जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना भी ज़रूरी है। तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। जो भी करेंगे हम अपने फील्ड में बहुत अच्छा ढंग से करेंगे, ताकि उससे यह फील हो कि मतलब इंसान कुछ कर रहा है, और दिखे या ना दिखे लेकिन उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, करते रहिए। वहाँ के लोगों का प्यार दुलार अगर आपको मिलता है, वहाँ के लोग अगर कस्टमर जो भी आपके पास आता है वो 1 बार आता है, 2 बार आता है, 4 बार आता है, अगर सही रेट में सामान पाता है, आप उसके मुस्कुराते हुए बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो वो आपके पास बार बार आना चाहेगा। भाई चाहिए क्या उसको? वही तो चाहिए कि भाई कोई प्यार से हमको सामान दे दे, पैसा ले ले, अपना हंसते मुस्कुराते हुए काम निपटाओ, और आगे भी देखना है ना। तो हम सब यही कहेंगे कि अगर आप एक किराना की दुकान कर रहे हैं और अगर रिटेल की कर रहे हैं तो ठीक है, होलसेल की भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन रिटेल की करें या होलसेल की करें, अगर दुकानदार अगर जो दुकान कर रहा है वो ऑनर अगर ठीक है, वो अपने नियम और शर्तों पे काम करता है, तो उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात और रही, किसी में करेंगे कि अपना चरित्र संभाल करके अगर रखेंगे तभी हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। अगर चरित्र या हमारी नज़रिया अगर गलत है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ देखना और झेलना होता है। तो हम अपने मन कर्म वचन को ध्यान में रखते हुए हम अपने काम पे फोकस करेंगे और काम को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी काम में निखार आएगी, क्वालिटी बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। तो इससे ऑटोमेटिक दुकान बढ़ती है, उसमें बढ़ाने की कोई बात नहीं। क्या है, हम कुछ थोड़ी नहीं करते हैं भाई, कस्टमर आता है, माल खरीदता है, 2 पैसे इनकम होती है, वो दुकान बढ़ती है। तो इसी प्रकार से काम करना है। कमाई की बात करेंगे तो कमाई, और अगर एक होलसेलर है तो अपना 2 से 3% होलसेल में कमा सकता है, रिटेल में करता है तो 5 से लेकर के 25% तक की मार्जिन होती है। अगर वो कम से कम अगर 5,000 का सेल कर रहा है तो उसका 600 से 700 रुपये कहीं नहीं जाता है। गांव की दुकान है, रिटेल की दुकान है, उसमें सब कुछ अवेलेबल है, और उसमें वेराइटियाँ, जितनी आपके पास वेराइटी होगी उतना आपकी दुकान चलने की संभावना ज़्यादा होगी। और अपने दुकान को बढ़ाएं, और जिस क्षेत्र में हो वहाँ टॉप पे हो, अच्छा बेहतर ढंग से काम करेंगे तो आपको सब लोग काम में, सब लोग आपसे प्यार और दुलार देता रहेगा और आपके कस्टमर बढ़ते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, इसलिए कि
अब टाइम नहीं मिल पाता है, बड़े कष्ट से एक वीडियो बना पाता हूँ। और मुकेश भाई को प्यार दुलार अपना देते रहें और हम आपके बीच में ऐसे ही काम करते रहेंगे। आप जो भी हमारे पास नॉलेजेबल जानकारियाँ रहेंगी मैं उसको शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।